हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब कैसे होंगे, अच्छे से होंगे और घर पर होंगे, सेफ होंगे। तो चलिए, यह है आपका प्यारा सा चैनल ओलंपिया क्लासेस और मैं हूं सुनील पांडे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स में हम लोग क्लास 12th के लिए पढ़ रहे थे, तो आगे के लेक्चर में वही है कि वैद्युत बल रेखाओं के शायद 2 गुण मैंने आपको नहीं बताए थे, तो उनको 2 गुण लिखिएगा। तो पहला इसमें जो रह गए थे 9वां या 10वां नंबर होगा, देख लीजिएगा अपनी नोट्स में। तो कॉपी निकालिए और लिखना शुरू करिए कि यदि आपके पास 2 धनात्मक आवेश, 2 धनात्मक आवेश हों या 2 ऋणात्मक आवेश हों, ठीक है, तो इनके बीच में जो आपकी रेखा, जो वैद्युत बल रेखाएं बनेंगी वो क्लियरली ठीक है, ये इनके बीच में जो वैद्युत बल रेखाएं बनेंगी वो क्लियरली कुछ ऐसे बनेंगे कि ये जा तो रही हैं, ठीक है ना, ये इसके कारण ऐसे मुड़ जाएंगे, ये वाला ऐसे मुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये ऐसा फिगर इस वजह से बना क्योंकि होगा क्या ना कि ये वैद्युत बल रेखाएं आपको पता है कि काट तो सकती नहीं है, काट तो सकती नहीं है, नहीं तो यदि ये ऐसे आती तो कहीं ना कहीं काट देती। तो इस वजह से ये वैद्युत बल रेखाएं क्या हो जाएंगी, यहां पर मुड़ जाएंगी। बात समझ में आ गई? तो क्यों मुड़ रही हैं? क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को एक जगह पर काटती नहीं है, एक दूसरे को काटती नहीं है। दूसरा यह क्या है कि इसके कारण ये अपना ऐसा नेचर कर लेंगी, कर्व लाइन पे हो जाएंगे। यदि यही आपके निगेटिव हो जाएंगे तो उनके लिए भी आप लोग बना लीजिएगा, ट्राई करिएगा निगेटिव वाले का। चलिए, अब एक जो महत्वपूर्ण बात है, कौन सी बात है? महत्वपूर्ण बात है कि यदि आपने, हटा दें इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है कि 11वां नंबर जो भी है, अगला आप यदि देखें इसमें ये क्या कह रहा है कि वैद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं, लिखिएगा वैद्युत बल रेखाएं, यार सिमेट्रिक की मुझे हिंदी नहीं पता, मैं सिमेट्रिक को सिमेट्रिक के लिए दे रहा हूं। सिमेट्रिक होती हैं, देखिए अब मैं, और यह क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, ये भी लिख लीजिएगा, और यह क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। देखिए क्लोज लूप को पहले मतलब समझ लीजिए कि जैसे कि मान के चलो कि ये कैसा आपका पॉजिटिव चार्ज और ये क्या है, निगेटिव चार्ज, ठीक है, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। यदि आपकी वैद्युत बल रेखाएं आती हैं तो इसका मतलब यह है क्लोज लूप का कि पॉजिटिव चार्ज से विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती हैं और निगेटिव चार्ज की तरफ आती हैं। तो ये कुछ ऐसे बना रहा होगा, ठीक है। अब बात समझिए, क्लोज लूप का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि ये यहां से चलना आया, यहां पर खत्म हुआ, फिर यहां से चला जाए, ठीक है। तो ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगे क्योंकि निगेटिव से पॉजिटिव तो जा ही नहीं सकता ना, तो इस वजह से ये क्या करेंगे, क्लोज लूप नहीं बनाएंगे, ठीक है। क्लोज लूप का मतलब समझ में आए कि पहले देखो यहां से प्लस क्यू से प्लस चार्ज से शुरू हुआ, माइनस चार्ज तक पर पहुंचा और माइनस चार्ज से फिर ये यहां पर नहीं जाएगा, ठीक है ना, यानी ये क्लोज लूप नहीं बनाएगा। चलिए अब सिमेट्रिक का मतलब समझ लेते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं सिमेट्रिक होती हैं, इसका क्या मतलब है। तो देखिए ये रहा आपका पॉजिटिव चार्ज, ये रहा आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक, यानी ये वैद्युत बल रेखाएं पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएंगी कुछ ऐसे, जो भी बनाना है आप बना लो,
ना, इस डायरेक्शन में भी आएंगे तो ये ऐसे आएंगे, ये ऐसे आएंगे, ये ऐसे मुड़ेंगे भी तो ना, कि नहीं मुड़ेंगे, क्योंकि इसको इसके पास आना है। तो निगेटिव चार्ज का मतलब यह है, बात समझना, निगेटिव चार्ज का मतलब यह है कि जितना ये यहां से होगा, जो आकृति ऊपर बनी होगी, ठीक है, वही आकृति क्या बनेगी, नीचे भी बनेगी, सेम आकृति, ठीक है। ये थोड़ा सा ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि वैद्युत बल रेखाएं जो भी होंगी, जो ऊपर बनेंगी वही क्या बनेंगी, नीचे बनेंगी। बात समझ में आई? ठीक है। यदि वैद्युत बल रेखा यहां पर एक लाइन ऐसे भी होगी तो ये नीचे भी एक लाइन ऐसे होगी, ये है सिमेट्रिक का मतलब, ठीक। तो चलिए अब हम आज क्वेश्चन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर आधारित कि कैसे क्वेश्चन होते हैं। तो उन क्वेश्चन को करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं ना। इलेक्ट्रिक फील्ड पर कैसे क्वेश्चन होते हैं, इनको वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन है कि एक आपको क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया हुआ, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज है। बोला है कि ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये साइड क्या है, ए है, तीनों साइड क्या है, इक्विलेटरल है, मतलब क्या है, सब बराबर। इस वाले कॉर्नर पर माइनस क्यू चार्ज है, इस वाले कॉर्नर पर प्लस क्यू चार्ज है। अब ये वाला जो कॉर्नर है ए पर क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए पर बताना है। बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। यही बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की आपको तीव्रता बतानी है। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब E कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि है। अच्छा, इसकी दिशा कौन सी होती थी, इसकी दिशा होती थी उस बिंदु पर लगने वाले बल की दिशा। अच्छा, ये चार्ज क्या हो गया, फिक्स, ये क्या हो गया, फिक्स। मैंने आपको बताया था कि जिस जगह पर आपको वैद्युत क्षेत्र निकालना होता है, जिस जगह पर आपको वैद्युत क्षेत्र निकालना होता है, वहां पर आप क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज रखेंगे। क्या रखेंगे, टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश रखेंगे। और परीक्षण आवेश जो होता है, जो परीक्षण आवेश होता है वो क्लियरली क्या होता है, धनात्मक आवेश होता है। कैसा होता है, धनात्मक आवेश। तो मैंने यहां पर ए पर हमें निकालना है, तो मैंने क्या किया, यहां पर परीक्षण आवेश रख दिया। अच्छा, तो अब ये वाला जो चार्ज है ये कैसा है, प्लस क्यू आपका फिक्स है। कैसा है, माइनस क्यू भी आपका कैसा है, फिक्स है। यानी कि जो पहले से दिए रहते हैं उनको मान लेते हैं कि वो कैसे हैं, फिक्स हैं। तो यार अब ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो एक दूसरे को किधर रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे पर बल लगाएंगे ना। कैसा बल लगाएंगे, प्रतिकर्षण बल, मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो Q0 के कारण ये वाला चार्ज, Q0 के कारण, इस वाले चार्ज के कारण Q0 यानी कि परीक्षण आवेश किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। और यही किसकी दिशा होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा। जो दिशा उस पर लगने वाले बल की दिशा होती है, परीक्षण आवेश पर जो दिशा बल की दिशा होती है वही क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो ये मैं इसको 1 नंबर मान लेता हूं और इसको 2 नंबर। तो ये E1 इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वाले के कारण आ गया। ठीक है, देखें ऊपर दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है। चलिए अब ये कैसा है, यहां पर परीक्षण आवेश तो आपका Q0 रखा हुआ है, ये माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है।
तो माइनस और प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे के पास आएंगे। तो ये इधर बल लगाएगा, ये बल लगाया। अब ये किसके कारण है, तो वही दिशा होती है, ये बल की वही दिशा होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा ये हो गई। अच्छा, अभी आपने इन दोनों के बीच में यदि इलेक्ट्रिक फील्ड E1 निकालिए, कितना होता है, E1 बराबर होता है के क्यू। तो क्यू कितना है, ये अपान आर स्क्वायर। तो आर दूरी कितनी है, ए स्क्वायर। इसी तरीके से E2 कितना है, E2 है आपका के, इसका मैग्नीट्यूड Q अपान यहां से बीच की दूरी कितनी है, a का स्क्वायर। तो E1 E2 क्या है, बराबर होते हैं। और जब आपको क्या निकालना, बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, तो अब आपके पास दो चीजें, फिर से वही कूलॉम्स लॉ जो फोर्स के लिए पढ़े थे ना, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल जो निकालते, तो इसका या तो कंपोनेंट करें, या तो कंपोनेंट करके निकालें, या तो आपको डायरेक्ट याद होगा कि यदि क्या होता था, E1 बराबर F1 बराबर F2 बराबर F होता था, तो क्या होता है, नेट रिजल्टेंट। तो इसी तरीके से यहां पर भी E1 बराबर E2 बराबर E है, और ये कितना है, KQ बाई ए स्क्वायर। तो यहां से नेट रिजल्टेंट जो होगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉइंट ए पर, वो कितनी होगी, 2E cos थीटा बाई 2। अच्छा, थीटा देख लेते हैं। ये वाला एंगल कितना, 60, क्योंकि ये कैसा है, समबाहु त्रिभुज है ना, तो समबाहु त्रिभुज के हर एक कोण कितने होते हैं, 60 डिग्री। तो ये 60 हो गया। तो ये पूरी एक लाइन है, ये Q से लेके E1 क्या है, एक लाइन है। तो यानी कि इनके बीच का एंगल कितना बचा है, 120 डिग्री। कितना बचा, 120 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 2E और cos थीटा, cos और थीटा कितना है, 120 बटा 2, यानी ये कितना हो गया, 2E cos 60 डिग्री। और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1 बटा 2। तो ये कितना आ गया, E 2E की वैल्यू रख दूं, के क्यू अपान ए स्क्वायर इंटू 1/2। 1/2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो कितना बचा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए पर ये नेट कितनी आ जाएगी, के क्यू अपान ए स्क्वायर। क्लियर है, नोट करिए इसे। देखिए बहुत आसान है यार, जैसे हम बल के क्वेश्चन करते थे ना, उस पर कुल बल निकालते थे, परिणामी बल निकालते थे, सेम वैसे ही आपको करना है। चलिए, तो अब इसको आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिया हो तो हम आगे बढ़े। अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि आपका एक क्या है, स्क्वायर है, क्या है, एक स्क्वायर है, और इस स्क्वायर पर नीचे वाले कोने पर कैसा चार्ज है, प्लस क्यू। कैसा है, प्लस क्यू चार्ज। इसकी साइड ए ही है, साइड कितनी है, ए है। क्लियर है। फिर कह रहा है कि इन ऊपर वाले कॉर्नर पर कितना चार्ज है, माइनस क्यू। ऊपर वाले शीर्षों पर कितना है, माइनस क्यू। तो एक पॉइंट ओ है, पॉइंट एक ओ है, जो क्या है, इनके विकर्णों का, इस स्क्वायर के, इस वर्ग के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है। ओ क्या है, इस वर्ग के विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो पॉइंट ओ पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है। बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। वैद्युत क्षेत्र बताइए। फिर से करें, चलिए। इस पॉइंट पर हमें बताना है, ये पॉइंट ओ है मान के चलो, जो भी है आपको तो दिया हुआ है कि पॉइंट ओ है, मानना क्या है। तो चलिए, आपको पता है कि जिस जगह पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहां पर क्या करते हैं, एक पॉइंट चार्ज रखते हैं।
यहां पर पॉइंट चार्ज रख दिया। क्या रख दिया? यहां पर एक पॉइंट चार्ज रख दिया। अब जब पॉइंट चार्ज हमने यहां पर रख दिया, परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज हमने रख दिया, अब इस परीक्षण आवेश के कारण ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इस पर बल किधर लगेगा? इनकी लाइन ज्वाइनिंग डायरेक्शन, मतलब ये वाली डायरेक्शन में, और वो भी इस डायरेक्शन में, इधर की तरफ ना। तो इसको मैं पहला नंबर नाम दिए दे रहा हूं, इसको दूसरा वाला, इसको तीसरा नाम दिए दे रहा हूं। नाम देने में क्या है, नाम ही तो देना, तो ये दे दिया। तो अब इस परीक्षण आवेश ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इन दोनों पर फोर्स किधर लगेगा? एक दूसरे से दूर लगे। तो जो पहले से दिए रहते हैं वो क्या रहते हैं? फिक्स रहते हैं। तो अब ये वाला चार्ज किधर भागेगा? अपनी इससे दूर जाएगा। अब किस लाइन के अकॉर्डिंग जाएगा? इसके विकर्ण के। तो यहां से ये पहले वाले चार्ज के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इधर आ जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी पहले वाले चार्ज के कारण इधर आ जाएगी। दूसरे वाले चार्ज पे देखते हैं। तो दूसरे वाले चार्ज पर क्या है कि यह भी कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। और यहां पर क्या रखना है? परीक्षण आवेश रखना है। परीक्षण आवेश भी कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहां से ये क्या भागेगा? दूर भागेगा। तो चलो, ये आपका E2 हो गया, इसके कारण ये E1 है। अच्छा, अब इधर देखते हैं। ये परीक्षण आवेश हमने यहां पर रखा, ये कैसा है? निगेटिव चार्ज है। तो परीक्षण आवेश निगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा। किधर? किसकी तरफ जाएगा? निगेटिव आवेश की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? आकर्षित करते हैं। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी डायरेक्शन में, ये E3 इसकी डायरेक्शन में हो जाएगी, और सेम इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इसी की डायरेक्शन में होगी। क्यों इसी डायरेक्शन में होगी? क्योंकि ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा? आकर्षित करेगा ना। तो ये कितना हो गया? E4। अच्छा, ये तो बात समझ में आ गई ना कि ये कैसे हुआ है। चलिए, और ये E1 E2 E3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। E1 बराबर कितना हो जाएगा? KQ/R²। यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है? तो यार मैं यदि यहां से लेके यहां तक की दूरी की बात करूं, तो यदि आप ढंग से देखेंगे, कैसे देखना है? ढंग से देखेंगे। कैसे देखेंगे? ढंग से देखेंगे तो ये दूरी हो जाएगी A/√2। यार कुछ ज्यादा करना नहीं है, बात समझना। एक ये वाला रहा विकर्ण, बात समझना। दूरी के लिए क्या कर रहे हैं? ये भी तो विकर्ण है ना। तो ये साइड A, तो ये साइड A, तो ये वाली साइड कितना हो जाएगी? √2A। सॉरी, A तो बाहर आ जाएगा, A√2 कितना हो जाएगा? A√2। और विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु है। क्या है? विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु, मतलब इसका आधा, इस विकर्ण का आधा। तो विकर्ण का आधा कितना हो जाएगा? A/√2 का आधा 2, √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा? A/√2। दूरी निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? A/√2। दूरी कितना हो जाएगा? A/√2 का स्क्वायर। इसी तरीके से E2 भी आपका क्या होगा? बराबर होगा। ये कितना हो जाएगा? E2 भी आपका क्या होगा? बराबर होगा KQ/ दूरी, ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? वही A/√2 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से देखूं तो E3 और E4 भी आपके क्या आएंगे? बराबर आएंगे। E3 और E4 भी आपके क्या आएंगे? बराबर आएंगे। कितना आएगा? KQ/A/√2 का होल स्क्वायर। ठीक। अब ये करने के बाद देखिएगा, इस डायरेक्शन में क्या है? E1 है और ये E4 है। डायरेक्शन सेम है, यानी दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। इधर तरफ ये क्या है? E2 है और ये E3 है।
डायरेक्शन सेम है यानी कि क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और आपको पता है कि जो वर्ग का विकर्ण होते हैं, वर्ग के विकर्ण होते हैं, वो एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर काटते हैं। कितने अंश के कोण पर काटते हैं, 90 अंश के कोण पर काटते हैं। तो देखिएगा मुद्दे की बात, यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये E1 और E4 जुड़ जाएंगे और सबकी वैल्यू क्या है, बराबर है, तो इसको मैं 2E लिख सकता हूं और ये भी कितना हो जाएगा 2E। तो यार अब ये डायरेक्टली कोई फिगर कुछ ऐसा बना है कि ये 2E इधर है और ये 2E इधर है। तो इस पॉइंट पर जो नेट परिणामी बल आता था, यानी कि पॉइंट O पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो कितना आ जाएगी, वही वाला फार्मूला लगा दो 2E। तो 2 इंटू E कितना है, 2E cos थीटा बाई 2। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90, तो एंगल कितना हो जाएगा 45। ये 2 4 E की वैल्यू E ही अभी रहने देते हैं। और ये सब मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि E1 बराबर E2 बराबर E3 बराबर E4 और बराबर E, और ये कितना है KQ अपान A अपान अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और cos थीटा बाई 2, तो ये रहा cos थीटा बाई 2 मतलब 90 का आधा कितना 45 डिग्री। और cos 45 की वैल्यू 1 अपान रूट 2 मतलब 4 अपान रूट 2। E की वैल्यू आप जब पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 KQ अपान रूट 2 इंटू A स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर वो कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 8 अपान रूट 2 KQ अपान A स्क्वायर। तो ये O पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, समझ में आया तो पहले इसे नोट करिए। चलिए मेरे भाई, अब आपके पास अगला क्वेश्चन है कि आपको एक अरेंजमेंट दिया हुआ है, बोला है कि एक चार्ज ये रहा और एक चार्ज ये रहा, ये Q1 है और ये Q2 चार्ज, एक चार्ज Q1 है और एक Q2 है। इन दोनों के बीच की दूरी a है, कितनी है, बीच की दूरी a है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, a है। ठीक है, अब यहां पर बोला है उस बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए जहां पर वैद्युत क्षेत्र 0 होगा, वैद्युत क्षेत्र 0 हो। ये रहा आपका क्वेश्चन। क्या करना, उस बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए जहां पर वैद्युत क्षेत्र क्या हो, 0 हो। थोड़ा सा करने की कोशिश करो कि देखो जहां पर इधर तरफ या इनके बीच में कहां पर आपका वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, 0 होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन करने पर ध्यान दीजिए, आप थोड़ा सा 2 मिनट पॉज करके इसे आप क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। चलिए, आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। तो अब देखते हैं कि इसको करना कैसे। चलो अब एक काम करते हैं कि देखो, मैं पहले इसके दाएं साइड आता हूं। मैं एक पॉइंट यहां पर लिए ले रहा हूं, पॉइंट ए। यहां पर एक कहीं पॉइंट बीच में है, पॉइंट बी है इस सेक्शन पे, और ये वाला सेक्शन पर पॉइंट सी है। अब बात समझना है यार, पॉइंट सी पर मैं अब क्या निकाल रहा हूं, वैद्युत क्षेत्र निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं, पॉइंट सी पर वैद्युत क्षेत्र।
तो जिस पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना होता है, जिस पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना होता है, वहां पर क्या करते हैं, एक परीक्षण आवेश ले जाते हैं। तो परीक्षण आवेश ले गए, समझ लिया, परीक्षण आवेश ले गए। अब यह परीक्षण आवेश क्या करेगा, तो अब इस परीक्षण आवेश के कारण देखते हैं कि पहले Q2 वाला देख लेते हैं ना, Q2 वाला। तो ये Q2 तो क्या हुआ, ये पहले से दिया हुआ चार्ज, यानी कि ये कैसा होगा, फिक्स्ड होगा। कैसा होगा, फिक्स्ड होगा। और ये कैसा होगा, Q0 परीक्षण आवेश, ये मूवेबल होगा, मतलब यहां से वहां ये वाला घूम सकता है, ठीक है। तो यहां पर ये Q2 कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, Q0 कैसा है आपका, पॉजिटिव चार्ज। Q2 कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, और Q0 कैसा है, यह भी आपका कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण ये क्या होगा, इस पर एक बल लगाएगा, Q0 पर एक बल लगाएगा। कौन सा, Q2 बल लगाएगा Q0 पर, क्योंकि दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, बल लगा रहा है भैया। अब यह बल किस दिशा में लगाएगा, क्योंकि यह भी पॉजिटिव यह भी पॉजिटिव, तो एक दूसरे से दूर जाएंगे। और ये कैसे होते हैं, लाइन ज्वाइनिंग। तो ये किधर बल लगाएगा, इधर। तो ये इसी डायरेक्शन में क्या आ जाएगी आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएगी। तो ये रहा E2। अच्छा, ये भी कैसा है, अब इसके कारण देखते हैं। Q2 के कारण देख लिया ना, Q2 के कारण। अब Q1 के कारण, तो ये भी पॉजिटिव है, और यहां पर परीक्षण आवेश Q0 भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो उसके कारण भी क्या हो जाएगा, यहां से हम उसको क्या कर देंगे, इसी तरफ। तो परीक्षण आवेश पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 भी आपका इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। यानी कि इस डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, ऐड हो रही है। क्या हो रही है, ऐड हो रही है। चलिए, तो दोनों इसी डायरेक्शन में आ जाएंगे। देखो यार, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाएगी। तो ये रहा पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगी, दूर जाएगी। तो ये, क्योंकि हमें इस पॉइंट पर निकालना है ना, तो इस पॉइंट से जब चलेंगे तो इधर पास आएंगे, तो इस पॉइंट से इधर दूर, ये वाला दूर होगा, तो इसके कारण इधर जाएगा। अच्छा, ए पर आते हैं। तो ए पर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी E1 के कारण, पहले वाले चार्ज के कारण, इसके चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगी, दूर जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला हो गया। यहां पर इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाएगी, यानी E2 भी आपका इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अच्छा यार, यदि अब आप देखो तो इस जगह पर और इस जगह पर, दोनों जगह, पॉइंट ए पर और पॉइंट सी पर, पॉइंट ए पर और पॉइंट सी पर आपका वैद्युत क्षेत्र क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। क्यों जुड़ रहा है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है मेरे भाई, दोनों की डायरेक्शन सेम है। इधर भी ये वाली भी डायरेक्शन सेम है, ये वाली डायरेक्शन सेम है। तो क्या इस जगह पर कभी जीरो होंगी, नहीं होंगी, क्योंकि जुड़ रही हैं। जुड़ रही तो कोई भी क्वांटिटी जीरो नहीं होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी ना। यहां से x दूरी पर माना तो ये। चलिए, अब पॉइंट बी पर आते हैं। तो जब पॉइंट बी पर आते हैं तो ढंग से देखिएगा। पॉइंट बी मान के चलो कि मैंने यहां पर माना है। कहां पर है, यहां पर। तो इसके कारण, Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से दूर, मतलब इधर, ठीक है। Q2 के कारण इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर, तो इधर आएंगे तो पास हो जाएगा ना। तो किधर जाएं, इस डायरेक्शन में, E2। और ये रहा आपको पॉइंट बी। तो यार ये देखो, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले के कारण और दूसरे के कारण क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, विपरीत दिशा में है। किस में है, विपरीत दिशा में। यानी कि ये कभी क्या हो सकते हैं, यदि बराबर हो जाए तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये कैसी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी, मतलब सदिश राशि है। यानी सदिश राशि का मतलब क्या है कि यह अपोजिट दिशा में है तो क्या होंगी, घट जाएंगी, और सेम दिशा में है तो जुड़ जाएंगी। तो ये किस दिशा में है, विपरीत दिशा में है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो बात समझ में आया ना कि पॉइंट ए पर और पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों नहीं होगा, पॉइंट बी पर क्यों जीरो होगा, क्योंकि पॉइंट ए और सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों कंपोनेंट क्या हुए जा रहे हैं, जुड़ रहे हैं। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों कंपोनेंट क्या हो जा रहे हैं, घट जा रहा है। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि इस पॉइंट से, Q1 पॉइंट से x दूरी पर है एक पॉइंट, ये पॉइंट B जो है किस पर है, x पर।
तो मैं क्या करता हूं कि आपका हो क्या सकता है, ये जीरो कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बराबर E2 हो जाए, तभी तो E1 माइनस E2 बराबर जीरो। ठीक है, तो यहां से x दूरी पर हो गया, तो ये वाली दूरी कितनी बचेगी, ये वाली दूरी आपकी बचेगी a माइनस का x, बात समझ रहे हो। और ये वाली दूरी आपको कितनी दी हुई है, x। मैंने माना है कि यहां से Q1 चार्ज से x दूरी पर एक पॉइंट है B। चलिए, तो अब निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E1 बराबर E2 कर देता हूं, और ये कब है, एट पॉइंट B पर, बिंदु B पर। E1 बराबर E2, तो E1 बराबर कितना हो जाएगा इसके कारण, तो पहले वाले कण कितनी दूरी है x, तो k q अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके कारण E2 कारण के क्यू अपान, इनके बीच की दूरी कितनी है, Q2 से पॉइंट B की दूरी a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये कैंसिल, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यही होगा, सॉरी। और यहां पर Q1 Q2 बचेगा, ये रहा Q1 और ये रहा Q2, सॉरी Q1 Q2 सेम वैल्यू नहीं है ना, ये k Q1 k Q2, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये Q1 के साथ आ जाएगा और ये Q2 के साथ आ जाएगा। यहां से जब मैं इसका क्या ले लूंगा, अंडर रूट ले लूंगा, क्या ले लूंगा, इस इक्वेशन का अंडर रूट ले लूंगा, तो कितना हो जाएगा, a माइनस एक्स इंटू अंडर रूट Q1 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, x इंटू अंडर रूट Q2। अब आपको x की वैल्यू बताना है, किसकी वैल्यू बताना है, x की। तो एक काम करते हैं, एक लाइन और नीचे लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया कि ये कितना हो जाएगा, a अंडर रूट Q1, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का x अंडर रूट Q1 इज इक्वल टू x अंडर रूट Q2। इसको मैं इधर लेते आऊंगा, तो यहां से ये हो जाएगा x अंडर रूट Q2 प्लस x अंडर रूट Q1, ये वाला टर्म इधर आ गया तो ये पॉजिटिव, इज इक्वल टू a अंडर रूट Q1, x कॉमन ले लिए तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट Q1 प्लस का अंडर रूट Q2 इज इक्वल टू a अंडर रूट Q1। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a इंटू अंडर रूट Q1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट Q1 प्लस का अंडर रूट Q2। तो ये चीजें हैं भैया, ठीक है ना। तो इस जगह पर पॉइंट A से, मतलब Q1 से इस दूरी पर, x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। और ये कहां से आई है, Q1 चार्ज से, लिखिएगा ये है दूरी Q1 आवेश से है। तो इस जगह पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसे हटा दें, कोई बात नहीं, छोटी छोटी बातें हैं, ये सब आपको पता हो जाएंगी, कॉन्सेप्ट बस पता होना चाहिए ना। चलिए अब यहां पर आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है,
अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका कि फिर से वही एक आवेश Q1 है और एक आवेश Q2 है। इन दोनों के बीच की दूरी आपकी a दिया हुआ है। कितनी दी हुई है? a। और दिया हुआ है आपको कि मॉड ऑफ Q1 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ Q2, मतलब कि Q1 बड़ा है Q2 से। क्या है? Q1 बड़ा है Q2 से, और ये जो Q2 कैसा है? निगेटिव चार्ज है। कैसा है? निगेटिव चार्ज है। Q2 कैसा है? निगेटिव चार्ज है। तो फिर से वही कि उस बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए, लिखिएगा उस बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए जहां पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। ठीक, ये आपका क्वेश्चन। तो चलिए फिर से देख लेते हैं। फिर से हम इसके 3 सेक्शन बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपने लिख लिया, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। अब हम फिर से इसके 3 सेक्शन बनाते हैं। यहां पर एक पॉइंट A लेते हैं, यहां पर कहीं पर एक पॉइंट B लेते हैं, यहां पर कहीं पर एक पॉइंट C लेते हैं। ठीक, बात समझिएगा, समझने की कोशिश करना है आपको। पॉइंट C पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पहले वाले के कारण पहला वाला कैसा? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाती है? दूर जाती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में E1। ठीक, दूसरे वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? निगेटिव चार्ज है, यानी दूसरे वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ जाएगी। तो ये उसकी तरफ गई तो E2। ओहो, यहां पर 0 हो सकती है, देखते हैं अभी। तो ये वाला एक पॉइंट हो गया। एक पॉइंट यहां पर फिर से Q1 के कारण पॉइंट A पर ही देख रहे हैं। तो Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगी? दूर जाएगी। तो ये E1। Q2 के कारण, Q2 कैसा है? निगेटिव चार्ज है, तो ऋणात्मक आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगी? उसकी तरफ आएगी। तो ये E2 हो गया। ओहो, कोई बात नहीं। अब देखते हैं पॉइंट B पर के लिए देखते हैं। तो जब पॉइंट B पर देखेंगे तो पॉइंट B पर Q1 से दूर जाएगी। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाती है? दूर जाती है, यानी कि ये क्या हो गई? E1। अच्छा, और ये कैसा है? निगेटिव चार्ज है। तो निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है? निगेटिव चार्ज की तरफ रहती है। तो ये उसकी तरफ हो गई। यानी अब की बार क्या हो रहा है कि जब मैंने दोनों आवेशों को विपरीत आवेश ले लिया। कैसे ले लिया? ये धनात्मक और ये ऋणात्मक है। जब मैंने विपरीत आवेश ले लिया तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो रही है। क्यों नहीं 0 हो रही है? क्योंकि देखो E1 और E2 एक ही डायरेक्शन में, यानी कि प्लस हुए जा रहे हैं। तो ये 0 नहीं होगा। अब आपके पास बचे 2 केस। कितने केस बचे? 2 केस। या तो A पर 0 होगी या C पर 0 होगा। या तो A पर 0 होगा या C पर 0 होगा। अब देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यानी कि इस जगह पर E1 और E2 की वैल्यू बराबर होना चाहिए। E1 बराबर E2, C पर या A पर। ठीक है ना, यही तो है कि जब ये दोनों बराबर होंगे तभी तो नेट रिजल्टेंट क्या होगा? 0 होगा। भाई इस जगह पर तो 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में घटेंगे, है नहीं तो जुड़ जाएंगे। यहां पर 0 हो ही नहीं सकता। मैंने मान लिया कि Q2 से X दूरी पर, Q2 से X दूरी पर एक पॉइंट है C, और यहां से Q1 से X दूरी पर एक पॉइंट है क्या? A है। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले पॉइंट A के लिए देखते हैं, बिंदु A के लिए सॉल्यूशन है कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। बिंदु A के लिए मतलब यहां पर भी क्या है? E1 बराबर E2 है।
चलिए, तो जब E1 बराबर E2 हो ना तभी क्या होगा, 0 होगा। तो पहले वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, KQ/X का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। दूरी तो यही है ना, KQ1X का स्क्वायर Q1 के कारण बराबर Q2 के कारण ये वाली दूरी A और प्लस ये वाली दूरी और बढ़ गई, तो कितनी दूरी हो गई, A+X, तो KQ2/A+X का होल स्क्वायर। ओहो, A+X का होल स्क्वायर। अब देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि Q1 बड़ा है, Q1 बड़ा है, Q2 क्या है, छोटा है। Q1 क्या है, बड़ा है, Q2 छोटा है। ध्यान देना, Q1 क्या है, बड़ा है, Q2 छोटा है। तो यार ये Q1 क्या है, बड़ा है, ये X क्या है, छोटा है। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे तो कैसी संख्या आएगी, थोड़ा सा बड़ी संख्या आएगी। और ये Q2 कैसी है, छोटी संख्या है, और ये नीचे छोटी वाली संख्या का भाग, भाई बड़ी संख्या का भाग दे रहे हैं, तो नेट वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, और छोटी हो जाएगी ना। भाई देखो, किसी छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग दोगे, भाई A+X मतलब इसमें से कुछ जुड़ रहा है ना, तो संख्या क्या हो रही है, बड़ी हो रही है। यहां पर देखना, ये क्या है, Q2 क्या है, छोटा है, तो छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग दूंगा तो वह क्या हो जाएगा, और छोटा। यहां पर बड़ी संख्या में छोटी संख्या, भाई ये केवल x है ना, यहां पर क्या है, A+X, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा। यानी कि यह इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर नहीं होगी, इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर नहीं होगी। ठीक है, तो इतना समझ में आया। चलिए तो यह आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि A पर यह बराबर नहीं होगा। क्यों बराबर नहीं होगा, इसका रीजन भी आपको समझ में आ गया है कि ये बड़ी संख्या में यार छोटी संख्या का भाग देंगे तो क्या होगा, बड़ी संख्या आएगा। अब छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग देंगे तो क्या होगा, बड़ी संख्या आएगा। छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग देंगे तो और छोटी संख्या आएगी, तो के तो कट जाएंगे, तो इनका क्या हो जाएगा, ये बराबर नहीं होंगे। यानी बिंदु A पर यह बराबर नहीं होंगे। बात समझ में आ गई। तो चलिए अब देखते हैं बिंदु C के लिए। B आपका कैंसिल हो गया, A भी आपका कैंसिल हो गया, क्योंकि B तो ऑलरेडी कैंसिल था क्योंकि दोनों जुड़ रहे थे। A और C में कंपटीशन था, तो A भी क्या हो गया, हट गया। तो अब किसके लिए, बिंदु C के लिए, बिंदु C के लिए। तब आप क्या करेंगे, यहां पर E1 बराबर E2, तो यहां से जो E2 की वैल्यू आ जाए, ये E2 की वैल्यू ये वाली होगी। E2 के लिए दूरी कौन सी होगी, ये वाली। तो ये कितना हो जाएगा, E1 के लिए पहले देख लें, तो Q1 अपान दूरी कितनी हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक की दूरी A+X का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये कितना हो जाएगा, KQ2 अपान X स्क्वायर। चलिए अब यहां पर देखते हैं, के बराबर कोई बात नहीं, Q1 क्या है, बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या में बड़ी संख्या का भाग देंगे, यानी हो सकता है कुछ नॉर्मल संख्या आएगी। इसी तरीके से छोटी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे, यानी बराबर हो सकता है, यानी कि ये वाला पॉइंट आपका क्या है, सही है। तो पॉइंट C के लिए विद्युत क्षेत्र, पॉइंट C पर विद्युत क्षेत्र 0 होगा। अब उसकी स्थिति देखे लेते हैं, क्या देख लें, स्थिति देख लें कि क्या कहां पर 0 होगा। तो ये बस अब इसी के लिए, तो K से K क्या हो जाएगा मेरे भाई, कैंसिल, क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये कितना हो जाएगा, Q1X स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस का X का होल स्क्वायर इंटू Q2। इसका क्या क्या ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, क्या ले लेंगे, अंडर रूट। इसका क्या ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। तो जब हम अंडर रूट ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट Q1X इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, A प्लस का X इंटू अंडर रूट Q2, यही होगा।
अब क्या करते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट Q1x इज इक्वल टू A1 इंटू अंडर रूट Q2 हो जाएगा, प्लस का x अंडर रूट Q2 हो जाएगा। x को एक तरफ ले गए तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट Q1 माइनस का अंडर रूट Q2 इंटू एक्स इज इक्वल टू A अंडर रूट Q2, यही होगा। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, A अंडर रूट Q2 अपान, ये डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट Q1 माइनस का अंडर रूट Q2, ये आपका आ गया। और ये वाली डिस्टेंस आपकी कहां से है, ये आपकी डिस्टेंस है Q2 चार्ज से। किस चार्ज से है, Q2 चार्ज से ये वाली दूरी है। तो ये वाली दूरी किस आवेश से हो, Q2 आवेश से, यानी कि Q2 आवेश कैसा है, छोटा। चलिए, तो यदि आपने इसको लिख लिया हो तो हम एक कंक्लूजन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, और उनको लिखिएगा। कंक्लूजन में नोट डाल के लिखिएगा। नोट नंबर 1, यार बहुत अच्छे चीजें हैं ये आपकी कंपटीशन के लिए। आपको देखिए 12th लेवल के लिए यदि आप आएगा तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। लेकिन यदि अब आपसे कंपटीशन पूछे तो यार इतना समय थोड़ी ना होगा कि आप वहां पर याद ये करो ना। तो वहां पर के लिए आपको क्या होना चाहिए, यही जो रिजल्ट निकले हैं यही याद होना चाहिए। तो यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर है कि नोट डालिएगा। नोट में पहला पार्ट लिखिएगा कि यदि दोनों आवेश समान आवेशित हों, समान आवेशित होने का मतलब है कि धनात्मक हों, दोनों चार्ज कैसे हों, या तो धनात्मक हों या दोनों ऋणात्मक हों। यदि दोनों आवेश समान आवेशित हों तो वैद्युत क्षेत्र इन दोनों आवेशों के मध्य, इन दोनों आवेशों के बीच किसी बिंदु पर शून्य होगा। जो कि Q1 आवेश से x दूरी पर होगा और x बराबर आपको क्या दिया हुआ, अंडर रूट Q1 इंटू ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट Q2 प्लस का Q1। ये पहला पॉइंट क्या है कि यदि दोनों आवेश सेम हों, दोनों आवेश कैसे हों, समान हों। समान आवेश का मतलब क्या है कि यदि दोनों आवेश या तो धनात्मक हो या दोनों ऋणात्मक हो, या तो दोनों आवेश कैसे हों, या तो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, तो उस जगह पर वहां पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र उनके दोनों के बीच में, उन दोनों आवेशों के बीच में वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं। जहां पर ए क्या है, ए है आवेशों के बीच की दूरी। ए क्या है, आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी है। ठीक है, अगला है, इसी में अगला पॉइंट है, यदि दोनों आवेश, यदि
दोनों आवेश विपरीत आवेशित हों, विपरीत आवेशित हों। विपरीत आवेशित का मतलब एक धनात्मक तो एक ऋणात्मक। यदि दोनों आवेश विपरीत आवेशित हों तो वैद्युत क्षेत्र छोटे वाले आवेश से x दूरी बाहर की तरफ शून्य होगा। ठीक है, जिसकी छोटे आवेश से दूरी x बराबर अंडर रूट Q2 इंटू A डिवाइडेड बाई Q1 माइनस का Q2। ठीक है, अब यहां पर लिखे दे रहा हूं कि Q2 छोटा आवेश है, छोटा आवेश, Q1 बड़ा आवेश, और A क्या है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी A है, आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी। ठीक है, तो अब आपको ये सब ऐसे करना। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, और उस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। किसके कारण? विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के कारण। कैसे चार्ज के कारण? डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के कारण। मतलब अभी तक आपका आवेश कैसा होता था? बिंदु आवेश होता था। कैसा होता था? बिंदु आवेश, एक जगह पर होता था। अब आपका आवेश क्या होगा? हर एक जगह पर बराबर रूप से क्या होगा? वितरित होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच।